गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरु। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश ग्रामर में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का नया पार्ट लाया हूं, जिसमें हम लोग अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में कोई सेंटेंस दिया हो, उसका पैसिव वॉइस अगर हमें बनाना हो तो किस तरह बनाएंगे, उसके क्या स्ट्रक्चर हैं और क्या कंसेप्ट हैं, सारी चीज आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और ये वीडियो बहुत बेहतर होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आप बैंक पीओ का दो या एनटीपीसी का दो, एसएससी का एग्जाम दो, या जो है सीटेट, यूपीटेट या टीजीटी, पीजीटी, किसी का भी एग्जाम अगर दोगे तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। अगर आप जो है विगत वर्षों के अगर पेपर उठा लो तो उसमें देखोगे ऐसे जो है क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे। ओके, आज की इस वीडियो में यही सारी चीजें हम लोग देखेंगे। अगर इनडायरेक्ट स्पीच में, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच में अगर कोई सेंटेंस दिया है इंट्रोगेटिव का, तो उसका पैसिव वॉइस आप कैसे बनाओगे, या अगर इंपरेटिव सेंटेंस में दिया है तो उसका पैसिव वॉइस आप कैसे बनाओगे। ओके, आज ये सारी चीज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और इसके कंसेप्ट को बेहतर ढंग से सीखेंगे। और निश्चित रूप से बता रहा हूं, अगर आप ये वीडियो शुरू से अंत तक देख लिए तो आपको इसके प्रति कभी भी डाउट आपके अंदर नहीं रहेगा। कभी भी एग्जाम अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, आप जो है चुटकियों में इसको आंसर दे सकते हो। चलो देखते हैं कि क्या इसका कंसेप्ट है। ओके, पहले हम क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार का है। कह रहे हैं यदि एक्टिव सेंटेंस, यानी कि एक्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट, आस्क, ऑब्जेक्ट, इफ या वेदर या क्लॉज और सब्जेक्ट प्लस आस्क प्लस ऑब्जेक्ट, WH वर्ड, इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस क्लॉज स्ट्रक्चर पर आधारित यह क्वेश्चन है। अगर आपको इनडायरेक्ट स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर कोई भी आपको जो है सेंटेंस दिया है और उसका पैसिव वॉइस अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, चलो हम लोग एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किसका जो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। पहला क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन दिया है, यू आस्क मी इफ यू कुड किल अ लायन। देखो क्या दिया है, यू आस्क्ड मी इफ यू कुड किल अ लायन। अब इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है। ये किसमें दिया है, ए इनडायरेक्ट स्पीच में है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। ओके, तो जब कभी इस तरह का आपको जो है पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस दिया हो तो उसका पैसिव वॉइस अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। आप एक ट्रिक ध्यान देना, सबसे पहले आपको कुछ नहीं ध्यान देना है, केवल आपको स्टार्टिंग वाले इफ के पहले वाले वर्ड को ध्यान देना है। किसको, इफ के पहले वाले वर्ड को ध्यान देना है। किसमें क्या दिया है, यू आस्क्ड मी, यू आस्क्ड मी। अब हम ये देखेंगे, यू सब्जेक्ट हो गया और यहाँ पे क्या दिया है, आस्क्ड। आस्क कौन सा फॉर्म है, फॉर्म को हमको ध्यान देना है, और ये ऑब्जेक्ट को। तो अब हमको ये समझ में आ गया, आस्क जो है पास्ट में है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ क्या लगता है, वाज अथवा वर। इसके पहले मैं बहुत सारे वीडियो बना दिया हूँ पैसिव वॉइस पे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सारी चीज का बना दिया हूँ। आप जो है हमारे प्रीवियस वीडियो में जाकर के, हमारे लिंक पे जाकर के सारी चीज देख सकते हो, आपको उससे जो है और हेल्प मिलेगा। ओके, चलो स्टार्ट करते, देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आपको ये जो ऑब्जेक्ट दिया है इसको लिखना है। तो मी मीन क्या होगा, मी का सब्जेक्टिव रूप लिखना है, ये ऑब्जेक्टिव रूप नहीं। मी मीन मैं, यानी किसका सब्जेक्टिव रूप क्या हो जाएगा, आई। ये हो गया आई। अब आई के साथ क्या लगता है, वाज, यानी क्योंकि ये जो है किस टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आई साथ क्या लगेगा, क्योंकि हम जब पैसिव वॉइस बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, तो वाज अथवा वर्क को जो है हेल्पिंग, एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं, तो इसलिए क्या यहाँ पे लिखा जाएगा, आई वाज। यहां तक समझ में आ गया। आपको इसको ध्यान नहीं देना है, इसको नेग्लेक्ट कर देना सब्जेक्ट को। अब यहां से आपको ध्यान देना है, मी का क्या बना दिया मैंने, आई, और ये कौन से टेंस में है उसको लगाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो वाज हो गया। अब उसके बाद लिखेंगे आस्क्ड। ओके, आस्क्ड हो गया। अब उसके बाद लिखेंगे पूरा सेंटेंस जैसा है उसे उतार दो, इफ यू कुड किल अ लायन। ओके, ये बन गया आपका पैसिव वॉइस में।
आया समझ में? चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज ऐसे दिया है, अजय आस्क्ड वीना वेदर शी हैड टॉट हिज ब्रदर। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि आपको यहां ध्यान देना है, इस इफ का जो यानी कि जो इफ है, इफ के पहले वाले सेंटेंस को देखना है। इधर क्या है, तो अब हम देखेंगे वेदर के पहले, यानी देखो याद रखो, इफ या वेदर दोनों में एक होता है, इफ हो या वेदर हो, तो हमके इसके पहले वाले हमें वर्ड को देखना है। यानी कि ये देखेंगे कौन सा टेंस में है। ये भी जो है पास्ट रिपीट टेंस में है, यानी कि हमने क्या बताया था, इसको पहला हमें ध्यान ही नहीं देना है, हमें यहां से स्टार्ट करना है वीना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वीना, उसके बाद पास्ट रिपीट टेंस में वीना के साथ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब वाज। उसके बाद आस्क्ड, आस्क्ड हो गया। अब वेदर का वेदर ही लिखोगे, इधर जो है जैसा है एज इट इज वैसे ही उतार देना है। क्या हो जाएगा वेदर, उसके बाद सी हैड टॉट हिज ब्रदर। आगे समझ में? मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब इसको अपने माइंड में बना लो, देखो क्या है कैसा है, उसके बाद फिर मिलाओ। इसको देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। तो अभी मैंने क्या बताया था, क्या आपको पहले लिखना है, इसको तो हमें ध्यान ही नहीं देना, क्योंकि हमें इसके पहले ही देखना है, जो वाट है इसके पहले ही देखना है, यानी जो कंजक्शन लगा है उसके पहले से हमें देखना है यहाँ क्या है। तो जो सब्जेक्ट है उसे ध्यान नहीं देना, हमको ऑब्जेक्ट को ध्यान देना है। मी है, मी का क्या हो जाएगा आई, उसके बाद ये भी पास्ट रिपीट टेंस में वाज, उसके बाद आस्क्ड, उसके बाद व्हाट लगाओगे, क्या लगाओगे व्हाट, जैसा लिखा वैसे लिख दो, व्हाट माई नेम वाज, माई नेम वाज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इस तरह जो है आपका ये पैसिव वॉइस बन गया। अगला देखते हैं, जैसे इसमें क्या बोला गया है, आई आस्क्ड माई फ्रेंड व्हाई ही वाज सैड। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि आप क्यों दुखी हो। तो इसको अगर हमको इस तरह बनाना है तो क्या देखना, पहले हमने बताया था इसको हमें ध्यान नहीं देना है, यानी जो कंजक्शन उसके पहले वाले को हमें ध्यान देना है। और कंजक्शन के पहले क्या है माय फ्रेंड, यानी कि माय फ्रेंड को हम पहले लिखेंगे, माय फ्रेंड। माय फ्रेंड सिंगुलर में है तो इसके साथ क्या लगाएंगे, पास्ट रिपीट टेंस है तो वाज, माय फ्रेंड वाज। उसके बाद आस्क्ड, आस्क्ड, उसके बाद जैसा है वैसा लिख दो, वाई ही वाज सैड। मुझे आशा कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ जो है इंपरेटिव सेंटेंस का देखते हैं, उसका कैसे पैसिव वॉइस बनाया जाएगा। ये तो अभी अगर इनडायरेक्ट स्पीच में, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, उसका जो है पैसिव वॉइस बनाना हम लोग सीख लिए। अब जो है इंपरेटिव, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच अगर इंपरेटिव सेंटेंस का होगा उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे उसको भी देखते हैं। ओके, फ्रेंड्स अब हम लोग देखेंगे कि यदि एक्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट आस्क, टेल, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्टेड या एडवाइस, वार्न, ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटिव, अदर वर्ड के स्ट्रक्चर पर आधारित है। सपोज अगर आपको इनडायरेक्ट स्पीच है और वह इंपरेटिव सेंटेंस में दिया है, कौन सा है, अगर आपको इनडायरेक्ट स्पीच इंपरेटिव सेंटेंस में दिया है और बोलता है इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे। अभी इसके पहले हम लोग जो है इनडायरेक्ट स्पीच इंट्रोगेटिव पर आधारित उस पर जो है हम लोग पैसिव वॉइस बनाना सीखे। अब हम इसके दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें हम जो है इनडायरेक्ट स्पीच रहेगा लेकिन यह इंपरेटिव सेंटेंस में रहेगा, और इसका अगर हमें पैसिव वॉइस बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो हम कैसे, पहले ये तो हमें समझना है कैसे हम समझेंगे ये इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस समझने का तरीका देखो, जहां पे टेल दिया जाएगा, ऑर्डर्ड, कमांडेड, रिक्वेस्टेड, एडवाइस, वांट्स, सजेस्टेड, ओके, फॉरबिडेंस, अगर जहां पे ऐसा वर्ड आएगा वो जो है आप समझ जाओ कि यहाँ पे जो है एडवाइस दिया गया है। आपको सेंटेंस ही
जो सेंटेंस दिया उसको आप पढ़ोगे तभी आपको मालूम पड़ जाएगा, और साथ साथ इसके साथ जो इन्फिनिटिव से ये जो है ऐड हुआ रहेगा। जैसे देखो एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कहा जाए राजन आस्क्ड रेनू टू स्विच ऑफ द टीवी। अब देखो यहाँ पे राजन आस्क्ड रेनू, राजन ने रेनू से कहा कि टीवी को स्विच ऑफ कर दो, यानी कि बंद कर दो, टीवी को क्या कर दो, बंद कर दो। तो अब इसका हम कैसे बनाएंगे, तो एकदम आसान तरीका, जैसे हम उसका बनाए थे उसी तरह इसको भी बनाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां से देखो, जैसे राजन आस्क्ड रेनू, हमको इतना ही देखना है केवल, ओके। जो इन्फिनिटिव टू है, क्योंकि टू से ऐड है तो टू है, जो इंपरेटिव सेंटेंस रहेगा उसमें टू लगा रहेगा। याद रखना, जब टू से पहले हमें ये ध्यान देना है, टू से पहले क्या आया है, राजन आस्क्ड रेनू, ओके। तो हमें अभी मैंने बताया था इसको हमें ध्यान ही नहीं देना है पहले वाले वर्ड को, अब हमें यहां से ध्यान देना है, रेनू रेनू। अब ये देखेंगे आस्क्ड, रेनू आस्क्ड लिखा है। अब इसे जो है हम कैसे बनाएंगे, रेनू वाज लगा देंगे, क्या लगाएंगे, वाज आस्क्ड, रेनू वाज आस्क्ड। उसके बाद फिर क्या है, टू है, टू लिखेंगे, टू स्विच ऑफ द टीवी। अब देखो हमने क्या किया, यहाँ पे रेनू से स्टार्ट किया, एक कौन सा टेंस है उसको देखा, और उसके बाद जो इसको हम लोग सेम जैसे हम लोग इंट्रोगेटिव का किए थे उसी तरह जो हम लोग इंपरेटिव का भी करेंगे, लेकिन उसमें क्या था, वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, ये सब थे, लेकिन इसमें क्या आएंगे, इसमें जो है टू आएगा, टू से जुड़ा रहेगा। आए समझ में, तो और मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आप जो है एक क्वेश्चन अपने आप करो, देखो आपको कितना समझ में आ रहा है। 2-3 मिनट आपको मैं 2-3 सेकंड दे रहा हूं आपको। ओके, चलो देखते हैं, कोई बात नहीं है, स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि हमने क्या बताया, आपको केवल इतना ही देखना है, टू के पहले ही। तो टू के पहले हमें क्या लगाना, पहले इसको तो हमें देखना ही नहीं है, हमें यहां से स्टार्ट करना है, मी से। मी का पॉजिटिव रूप क्या होगा, आई। उसके बाद एडवाइज्ड है, तो ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आएगा, तो यहाँ पे क्या लगेगा, आई के साथ वाज, क्या लगेगा, वाज। उसके बाद एडवाइज्ड, उसके बाद टू लगाओगे, ओके, टू। उसके बाद टेक मेडिसिन इन टाइम, टू टेक मेडिसिन इन टाइम, ओके। आगे समझ में ऐसे ही नेक्स्ट करते हैं, इसको देखेंगे, रूपा रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प मी। अब इसमें क्या है, हम यहां से स्टार्ट करते हैं, पहले क्या करेंगे, आई, क्या लिखेंगे, आई। उसके बाद वाज रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, ओके। आ गया, नेक्स्ट देखते हैं, ही ऑर्डर्ड मी टू ब्रिंग ए बॉटल ऑफ विस्की। क्या दिया है, ही ऑर्डर्ड मी टू ब्रिंग अ बॉटल ऑफ विस्की, ओके। स्पेलिंग यहाँ गलत था। नेक्स्ट देखो, अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, ही को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। हमें कहां से बनाना है, मी से, क्योंकि हमें इन्फिनिटिव पहले देखना है कि कौन सा वर्ड है, मी है, मी का पॉजिटिव रूप, आई वाज ऑर्डर्ड, उसके बाद I was ordered to bring a bottle of whiskey। आगे समझ में,
मुझे आशा है कि आप लोग बहुत बेहतर ढंग से समझ रहे होंगे, आपको समझ भी आ रहा होगा। ओके, और इसी हिसाब से और एक्सरसाइज आप करोगे जिससे कि आपके दिमाग में एकदम फिट बन जाए और एग्जाम आप बैठो तो गलती ना करो, तुरंत जो वहां पे देखते ही उसका आंसर फटाक से लगा के चले आओ। निश्चित रूप से बता रहा हूं कि ये वीडियो आपको बहुत लाभ देगा। हर एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आते हैं, कोई भी जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, मैंने जैसे बताया था टीजीटी, पीजीटी, एसएससी, सीजीएल, यूपीपीसीएल और एनटीपीसी और सीटेट, यूपीटेट, यहां तक 12th में भी आते हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जो इसे बहुत गौर से समझे। नेक्स्ट देखते हैं, राकेश फॉरवर्ड मी टू मेक ए नॉइज इन द क्लास। आप यहां ध्यान देंगे, यहां पे फॉरबिडन था। ओके, फॉरबिडन। अब यहां लिखेंगे राकेश वाज फॉरबिडन, राकेश वाज फॉरबिडन मी। अब ये देखो गलत होगा, क्योंकि अगर ऐसे आप लिखते चले जाओ गलत हो जाएगा, क्योंकि अब आप सोचोगे कि जो है अभी मैंने आपको बताया था कहां से लिखोगे, मी से, तो जब मी से लगाओगे ध्यान राकेश अगर लिखोगे तो गलत हो जाएगा। यही चीज ध्यान देना आपको। यहां क्या लिख दोगे, आई, क्या लिखोगे, आई वाज फॉरबिडन टू मेक ए नॉइज इन द क्लास। ओके, इस तरह जो हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस का, इनडायरेक्ट स्पीच का, इंपरेटिव सेंटेंस का जो हम लोग आज पैसिव वॉइस बनाना सीखे और इंट्रोगेटिव का भी पैसिव वॉइस बनाना सीखे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसका फीडबैक मुझे जरूर देना। ओके, थैंक यू।